हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे लेक्चर में हमने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 4.2 उसमें से जो सेकंड क्वेश्चन था वो सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग फंक्शन। स्टूडेंट, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब तक आप फार्मूले लर्न नहीं करते तब तक आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए अगर फार्मूला ऐसे से प्रिपेयर करते हो तो ये क्वेश्चन इजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़े हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स या एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स देन यू कैन कांटेक्ट मी। आप ग्रुप में मैसेज भेज सकते हो। देखो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें मैंने जो स्टार्टिंग में जो सिनॉप्सिस बताया था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी स्टूडेंट, वो एग्जैक्टली प्रॉपर्टी अभी यूज हो रही है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है, उसका प्रूफ भी आता है। प्रूफ अगर आपने पढ़ लिया तो वो भी आ सकता है, या फिर इसके एग्जाम में तो आने वाले एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, देखो इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बता रहा हूं, पहले ये क्वेश्चन देख लो। इसको स्टूडेंट मैं i से कंसीडर कर रहा हूं। i इक्वल टू 0 टू a 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्या कर रहा हूं मैं इसमें, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, एक तो a sin थीटा पुट कर सकता हूं मैं x इक्वल टू या फिर a cos थीटा। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे पुट x इक्वल टू a sin थीटा पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x dx, डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा cos थीटा dθ। देखो स्टूडेंट, अभी मैं यहाँ पे रूट ऑफ देयरफॉर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वैल्यू ऑफ x की sin थीटा, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर sin थीटा। तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे sin स्क्वायर दे रखा है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो a अगर मैं रूट के बाहर निकाल रहा हूँ तो a आएगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये बचा a cos थीटा। ये इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू यहाँ पे a sin थीटा आएगा और dx की वैल्यू a cos थीटा dθ। लेकिन आपको मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया रहता है, उसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ तो क्या करना है स्टूडेंट, आपको लिमिट भी चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा when x इक्वल टू लोअर लिमिट 0 देन t इक्वल या थीटा इक्वल टू, देन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, देखो x की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू भी 0 आएगी। when x इक्वल टू a अपर इंटरवल देन थीटा इक्वल टू, देखो a अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ x की जगह तो a इधर आ जाएगा, a अपॉन a 1, तो 1 अगर sin थीटा है, देखो a अपॉन a इक्वल टू sin थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, ये मैं लिख सकता हूँ ना sin 90 इक्वल टू sin थीटा, क्योंकि sin 90 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये सभी अभी इसमें पुट कर दो, देयरफॉर i इक्वल टू 0 टू a 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। अभी क्या ये बता रहा हूं मैं, अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स में, इसके जगह 0 टू a की जगह अभी मैं इंटरवल चेंज कर रहा हूं। क्या आ गया मेरा इंटरवल, 0 टू a नहीं है, 0 टू पाई बाय 2 है, so I can write here pi by 2 1 upon x। वैल्यू ऑफ x क्या है स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या है, ये है a sin थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। x की वैल्यू क्या है, a sin थीटा प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये पे फाइंड की है, ये आ गई a cos थीटा, सो आई कैन राइट a cos थीटा। और dx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, a cos थीटा dθ, तो ये आएगा a cos थीटा
डी थीटा। तो देखो 0 to पाई बाय 2, यहाँ पे स्टूडेंट डिनोमिनेटर में कॉमन क्या आ सकता है, a कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो ये आएगा a कॉमन, यहाँ पे मिलेगा मुझे sin थीटा प्लस cos थीटा और यहाँ पे d थीटा, a कैंसिल, तो ये आएगा 0 to पाई बाय 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स d थीटा, इसकी वैल्यू i की वैल्यू होगी। अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये फाइनल आंसर नहीं है, मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं और यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वी यूजिंग प्रॉपर्टी, वी यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, ये है 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। अभी अगर आप मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो देखो x की जगह यहाँ पे क्या है, a minus x है, ठीक है, a की जगह यहाँ पे पाई बाय 2 है, तो जैसे यहाँ पे a की जगह a minus x है, वैसे यहाँ पे पाई बाय 2 की जगह क्या आना चाहिए, पाई बाय 2 माइनस थीटा आना चाहिए। देखो a की जगह a minus x है, a की जगह पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे क्या है, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हियर a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू पाई बाय 2, तो we change पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी इसके जगह क्या आएगा, थीटा क्या आएगा स्टूडेंट्स, पाई बाय 2 माइनस थीटा आएगा। तो देखो therefore I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। हाँ, ये जब मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ स्टूडेंट, तो इसमें हमेशा याद रखो कि इंटरवल चेंज नहीं होता है, इंटरवल किसमें चेंज होता है, ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। तो रिमेंबर रखो ये 0 टू पाई बाय 2 cos थीटा, अभी थीटा की जगह क्या यूज करना है मुझे, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन इसकी जगह भी sin पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा d थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स, therefore I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट, sin थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sin थीटा अपॉन sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये होता है cos थीटा, और cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, और यहाँ पे d थीटा। तो मैं इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको क्या करना है, अभी ऐड करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 1 आएगा और ये भी मुझे क्या मिल रहा है, i मिल रहा है, so I can write I plus I which is equal to 0 to pi by 2 cos theta upon sin theta plus cos theta d theta plus ये ऐड करना है 0 to pi by 2 sin theta upon cos theta plus sin theta d theta। और स्टूडेंट आपको इसका क्या करना है, एडिशन करना है, I plus I 2i, इसमें देखो इंटरवल सेम है, तो इसके एडिशन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन ये डिनोमिनेटर सेम ही है, 1 plus 2 3 होता है, 2 plus 1 भी 3 होता है, तो मैं इसको पहले लिख सकता हूँ ना, तो ये दोनों डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट, सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, इसको कैंसिल कर दो, तो कितना आएगा 0 टू पाई बाय 2 1 d थीटा, और इसका इंटीग्रेशन कितना आता है स्टूडेंट्स, ये आता है थीटा, और यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2, तो 2i therefore 2i इक्वल टू पुट कर लो इंटरवल पाई बाय 2 माइनस 0, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, ये 2 भी इधर शिफ्ट कर दो, दिया जाएगा पाई बाय 4, मल्टीप्लिकेशन में इधर डिनोमिनेटर में, तो i की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, पाई बाय 4।
तो ये एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ये एग्जांपल आ सकता है इस टाइप का, ठीक है, 3 मार्क के लिए। लिख लो स्टूडेंट, और कुछ भी अगर आपको डाउट्स आता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 का सेकंड एग्जांपल, ये थर्ड और फोर्थ एग्जांपल, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट ये एग्जांपल। अगर आपको कंसंट्रेशन है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस एग्जांपल को मैं i से कंसीडर कर रहा हूं। i = 0 to pi by 2 log tan x into dx। अभी देखो स्टूडेंट्स, 0 to a f of x की प्रॉपर्टी यूज करनी है। 0 to a, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं we using property, we using property। कौन सी प्रॉपर्टी है? 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of a minus x into dx। ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो देखो हियर a equal to a की जगह क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे pi by 2 है, तो we change a के जगह a minus x है, वैसे pi by 2 की जगह क्या आना चाहिए, x की जगह pi by 2 minus x। वेरी गुड। तो we change pi by 2 to pi by 2 minus x, ये आपको चेंज करना है। और इसमें अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल स्टूडेंट चेंज नहीं होता है, ओनली सबसे इंटरवल होता है। तो मैं लिख सकता हूं therefore i equal to 0 to pi by 2 log tan x की जगह pi by 2 minus x। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं pi by 2 minus x। तो स्टूडेंट्स 0 to pi by 2 log tan pi by 2 minus x कितना होता है, tan pi by 2 minus थीटा cot थीटा होता है, ये आएगा cot थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to pi by 2 log cot थीटा है 1 upon tan थीटा। ये यहाँ पे d थीटा नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे थीटा तो नहीं आएगा, मैंने थीटा नहीं है, यहाँ पे x ही है ना, तो यहाँ पे आएगा cot x और यहाँ पे dx। वैसे यहाँ पे आएगा स्टूडेंट tan x dx, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में log ये tan x न्यूमरेटर में लिख रहा हूं, ये आएगा tan x raised to power -1 dx। और आपको पता है स्टूडेंट कि log की टर्म में अगर कोई पावर आता है पहले आ जाता है, तो ये आएगा माइनस log tan x dx। मैं माइनस साइन पहले लिख रहा हूं, 0 to pi by 2 है, सॉरी 0 to pi by 2 log tan x dx। और स्टूडेंट्स ये देखो यहाँ पे माइनस, और ये किसकी वैल्यू है, ये तो इसकी है ना, i की वैल्यू है, तो ये आएगा i। और यहाँ पे भी i था, i से मैंने स्टार्ट किया ना, तो ये i मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा i plus i is equal to 0। therefore 2i plus i कितना है 2i is equal to 0। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन हो गया, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हो गया, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसके जैसा ही है। तो ये एग्जांपल जो है स्टूडेंट थर्ड वाला, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करके भेजना है। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स, इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं i से कंसीडर कर रहा हूँ। 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x dx, ठीक है। यहाँ पे sin x है क्या, मैंने देख लिया था एग्जांपल में, मुझे थोड़ा बराबर है, sin x into cos x है। तो देखो स्टूडेंट मैंने इसको i से कंसीडर किया है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है, we using property, यही प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx
equal to 0 to a f of a 0 to a f of a minus x dx. Instead of a we have to write a minus x. ठीक है, तो a की जगह क्या है, यहाँ पे pi by 2 है, तो here a equal to pi by 2. Therefore we change pi by 2 to क्या करना है, pi by 2 की जगह pi by 2 minus x. तो therefore I equal to 0 to pi by 2 sin, पहले मैं ये लिख ही लेता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा था ऐसे ही, यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं लिखा आपको, अगर आपने लिख लिया तो प्रॉब्लम नहीं जाता समझने में, ठीक है, इसलिए एक बार लिख ही लो, उसके बाद लिख लो. देखो 0 to pi by 2 क्या करना है, x की जगह pi by 2 minus x लिखना है, ये आएगा sin pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x upon 1 plus sin pi by 2 minus x into cos pi by 2 minus x dx as it is. देखो स्टूडेंट sin pi by 2 minus x कितना होता है, sin pi by 2 minus theta cos theta minus cos pi by 2 minus theta sin sin x, यहाँ पे आएगा 1 plus cos x और यहाँ पे sin x dx. अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन कॉमन लिख रहा हूँ, देखो ये यहाँ पे 0 to pi by 2 मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, sin x minus cos x upon 1 plus cos x into sin x dx. क्या क्या है यहाँ पे मैंने देखो, इसको अगर मैं ब्रैकेट निकालता हूँ तो ये माइनस sin x माइनस माइनस प्लस cos x, इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं माइनस साइन इंटीग्रेट के पहले लिख रहा हूँ 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus cos x into sin x dx. और स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है, एग्जांपल दिया था ना, तो ये i की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे i लिख सकता हूँ और यहाँ पे भी i है, तो i इधर शिफ्ट किया तो ये i plus i हो जाएगा. therefore 2i equal to 0. ये हो गया स्टूडेंट हमारा कौन सा एग्जांपल नंबर 4. सिमिलर एग्जांपल है इसके बाद के, तो आपको आपके लिए रख रहा हूं मैं, बाकी जो एग्जांपल है स्टूडेंट बचेंगे वो एग्जांपल एक है तो एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. लिख लो आप इसको. देखो स्टूडेंट उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 6, 7 एंड 8. जो फिफ्थ वाला एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ, वो आप सॉल्व कर लेना. 4 तक एग्जांपल हो चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखो 6 वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये 6, 7 और 8 ये जो एग्जांपल है ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का जो थ्योरम था प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे तीनों एग्जांपल है स्टूडेंट. तो तीनों एग्जांपल क्या है इंपॉर्टेंट है. देखो 6 वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, लेट i इक्वल टू, इसको मैं i से डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, x³ अपॉन 9 माइनस x² dx. कैसे पता चलेगा कि ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है, कल चलाओ स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या दिया है, माइनस a टू a के फॉर्म में नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ we using property. कौन सी प्रॉपर्टी, माइनस a टू a f of x dx, f of x into dx. अभी इसमें दो कंडीशन है, ठीक है स्टूडेंट. we using this property, अगर ये 0 to a f of x dx अगर रहता है तो फंक्शन क्या रहता है, फंक्शन इज इवन, और 0 कब रहता है, फंक्शन इज ऑड. तो इवन फंक्शन की कंडीशन क्या है स्टूडेंट, इवन फंक्शन की कंडीशन है f of -x इक्वल टू, अगर f of x होता है तो फंक्शन इवन रहता है, और ऑड की कंडीशन f of -x इक्वल टू -f of x अगर होता है स्टूडेंट तो फंक्शन क्या रहता है, ऑड रहता है. तो इसका आंसर 0 आता है. तो ये लिखना आपको यूजिंग प्रॉपर्टी,
दिस फंक्शन इज ऑड, फंक्शन इज इवन, देन ये कंडीशन है स्टूडेंट इवन की, ठीक है, और ये ऑड की कंडीशन है। तो देखो फर्स्ट लेट मैं f ऑफ x लिख रहा हूं, यहां पे f ऑफ x क्या है स्टूडेंट, ये x³ अपॉन 9 माइनस x², ये f ऑफ x है। तो देयरफॉर f ऑफ -x फाइंड कर लो। f ऑफ -x अगर सॉल्व करने के बाद अगर f ऑफ x आ गया तो क्या रहेगा, फंक्शन इवन रहेगा, और f ऑफ -x इक्वल टू अगर माइनस f ऑफ x आ गया तो फंक्शन ऑड रहेगा, उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी स्टूडेंट एग्जाम में 3 या 4 मार्क 3 मार्क के लिए आती है, तो अच्छे से उसको प्रिपरेशन करके रखो, एक तो प्रॉपर्टी आएगी या फिर प्रॉब्लम आएगा। f ऑफ -x इक्वल टू x की जगह क्या पुट करना है स्टूडेंट, -x, तो यहां पे क्या आएगा, -x³ अपॉन 9 माइनस x², ठीक है, x² ही है यहां पे, तो ये आएगा स्टूडेंट -x³, 9 माइनस x² यानी 9 प्लस x², ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे माइनस है x³ है, यहाँ पे -x³ है, यहाँ पे 9 माइनस x² है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस साइन कॉमन लेके -x³, ठीक है। देखो यहाँ पे x³ 9 माइनस x² है, और यहाँ पे क्या है 9 प्लस x² है, x की जगह नहीं सुनिए, ये देखो यहाँ पे -x² है ना, तो ये x² 9 माइनस ही है यहाँ पे 9 माइनस x², तो माइनस साइन अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो ये किसकी वैल्यू है, f ऑफ x की वैल्यू है, ये हो गया -f ऑफ x, देयरफॉर f ऑफ -x इक्वल टू क्या आ रहा है, -f ऑफ x आ रहा है, बराबर है ना। ये किसमें आता है, फंक्शन अगर ऑड आता है, लिख लो यहाँ पे देयरफॉर फंक्शन इज ऑड, ऑड फंक्शन, इसलिए ऑड फंक्शन है, इसलिए i जो है ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, आंसर 0 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारा 6 वाला एग्जांपल। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स ये एग्जांपल नंबर 7, तो यही पे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, लेट i इक्वल टू π/2 टू -π/2 2 प्लस sin x अपॉन 2 माइनस sin x dx। सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, अभी मैं ये नहीं लिख रहा हूं इस एग्जांपल में, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेट f ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस sin x अपॉन 2 माइनस sin x dx। तो यही प्रॉपर्टी देखो, f ऑफ -x, देयरफॉर f ऑफ -x यूज कर लेते हैं, x की जगह what you have to put x इक्वल टू इंस्टेड ऑफ x you have to put -x, तो ये आएगा 2 प्लस sin -x अपॉन 2 माइनस sin -x dx। तो स्टूडेंट्स आपको ये फार्मूला पता होगा, sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है, तो ये आएगा 2 और ये प्लस और ये माइनस sin x है, माइनस sin x अपॉन 2, ये माइनस sin x है प्लस sin x dx। अभी देखो 2 प्लस sin x है, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है, तो क्या होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ -f ऑफ x करके, क्योंकि ये अपोजिट है ना, 2 माइनस x है 2 प्लस x है, 2 माइनस sin x है 2 प्लस sin x है, तो ये -f ऑफ x हो गया, तो f ऑफ -x इक्वल टू क्या आ रहा है, -f ऑफ x आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज ऑड फंक्शन एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ i इक्वल टू कितने है स्टूडेंट, i की वैल्यू 0 है। हमेशा याद रखो कि ऑड फंक्शन अगर रहा उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर 7। 8 वाला एग्जांपल देखो, 8 वाला एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एग्जाम के हिसाब से अगर आप देखते हो तो वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। लेट i इक्वल टू, इसको मैं i से कैंसिल कर रहा हूं, -π/4 2 π/4 x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे
क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि देखो ये जो डिनोमिनेटर ये दोनों के डिवाइड में है ना, इसको पहले मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ। तो I इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? पाई बाय 4 टू माइनस पाई बाय 4 x अपॉन इसके डिवाइड में है 2 माइनस cos 2x dx प्लस माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। देखो स्टूडेंट यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं I1 कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे पाई बाय 4 कॉमन आ जाएगा इंटीग्रेशन के पहले, और इसको मैं I2 कर रहा हूँ। और फिर क्या करना है आपको? सेपरेटली सॉल्व करना है। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ और कंसीडर I1 इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है? पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 x इक्वल अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। ये देखो माइनस a टू a के फॉर्म में है ना, देख लेते हैं इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। देयर लेट माइनस f of x इक्वल टू डायरेक्टली लिख रहा हूं इससे स्पेशली इसलिए माइनस f of x नहीं f of माइनस x इक्वल टू x की जगह यू हैव टू पुट माइनस x। ये आएगा पाई बाय 4 तो नहीं आएगा, पहले f of x की वैल्यू लिख लो। f of x क्या है इस एग्जांपल में? x अपॉन 2 माइनस cos 2x स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर f of माइनस x इक्वल टू क्या आएगा? x की जगह माइनस x, तो माइनस x 2 माइनस cos 2 माइनस x। ये आपको बताऊंगा स्टूडेंट, cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। तो ये आएगा x अपॉन 2 माइनस cos 2x। तो माइनस ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू I1 की है ना, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है? f of x की है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस f of x। देयरफॉर f of माइनस x इक्वल टू माइनस f of x। ये कंडीशन अगर सैटिस्फाइड हो रही है स्टूडेंट, फंक्शन क्या रहता है? ऑड रहता है। देयरफॉर f इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ I1 इक्वल टू 0, इसलिए I1 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 0 आ गई। अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन करो यहाँ पे मैं। नाउ लेट I2 इक्वल टू क्या है? I2 की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। ये पाई बाय 4 छोड़ दो, फिर कॉमन ले आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगा 1 आएगा, पाई बाय 4 नहीं आएगा। मैं यही पे लिख सकता हूँ एक ही स्टेप में। देखो ये जो पाई बाय 4 है ये पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन 2 माइनस cos 2x। देखो स्टूडेंट आपने एक टाइप पढ़ा होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos 2x sin 2x। अगर रहा तो आपको क्या पुट करना है? यस, tan x पुट करना है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पुट tan x इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? देयरफॉर x इक्वल टू tan इनवर्स t और इसका डेरिवेटिव तो dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। ये डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट्स। और cos 2x की वैल्यू cos 2x इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर। सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो। अभी ये सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल है स्टूडेंट, तो क्या होगा? यस, अपर इंटरवल लोअर इंटरवल चेंज होगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हेन x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, व्हेन x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 देन t इक्वल टू, यहाँ पे पुट करके देखो, देन t इक्वल टू, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, x की जगह क्या है? माइनस पाई बाय 4 है, ठीक है। तो tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan पाई बाय 4 आ जाएगा। तो tan पाई बाय 4 कितना होता है? 1 होता है, तो ये कितना आएगा? -1 आएगा। तो t इक्वल टू -1। उसके बाद नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट्स व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 4 देन t इक्वल टू 1। अभी ये पुट करो सभी। देयरफॉर I2 इक्वल टू इंटरवल -1 टू 1 अपॉन 2 माइनस cos 2x की वैल्यू 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर और dx की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इनटू dt। तो इसको अगर आप स्टूडेंट सॉल्व करते हो तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 माइनस
2t² प्लस t² कितना आता है? ये आता है 3t², 2 माइनस 1 हो जाता है ना, तो यहाँ पे आएगा +1 dt। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ये 1/3 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट t² प्लस 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर। √3 होल स्क्वायर यानी 1/3 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इस साइड का जो पूरा प्रोपोर्शन है वो मिटा रहा हूं मैं, इधर आप देखो। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स? ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस a² dx। क्या आता है स्टूडेंट फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आता है 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो वहां पे यूज कर लो therefore 1/3 into 1 upon a, वैल्यू ऑफ a कितनी है स्टूडेंट? 1 upon √3। तो ये 1 upon √3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 upon a की वैल्यू है 1 upon √3 into tan इनवर्स x/a है ना, तो x की वैल्यू क्या है? t है, और a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 1 upon √3। प्लस c नहीं लगाना है, इंस्टेड ऑफ प्लस c यू हैव टू राइट इंटरवल -a to a, क्योंकि हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए। तो ये 3 अगर ऊपर में लेता हूं स्टूडेंट तो ये कितना आएगा? 1 upon 3 को मैं √3 लिख सकता हूं, इसलिए 1 upon √3 आ जाएगा यहाँ पे। tan इनवर्स ये ऊपर लेके जाओ तो t √3 upon 1 इंटरवल -a to a। ये हो गया स्टूडेंट 1 upon √3 tan इनवर्स। अभी इसमें a पुट कर लो। ठीक है, तो a नहीं है, इंटरवल क्या है? -1 to 1 है ना, इंटरवल मैंने ये लिखा -1 to 1 है, -1 to 1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी -1 to 1। a डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लो स्टूडेंट, तो ये आएगा tan इनवर्स √3 माइनस, और ये माइनस दिया था इसके इंटरवल में, माइनस प्लस tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 कितना होता है? 60 होता है ना, तो इसकी 60 यानी कितना होता है स्टूडेंट्स? 60 यानी π/3 यानी कितना होता है? 60 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? π/3 प्लस π/3। तो 1 upon √3 π/3 यानी 2π/3 ये वैल्यू किसकी है स्टूडेंट? यहाँ पे ऐसा लिखो, ये वैल्यू है i2 की वैल्यू आ गई। देखो अभी इक्वेशन 1 इंप्लाइज i1 की वैल्यू 0 आ गई, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ और इसको इक्वेशन 3 दे रहा हूँ। दोनों वैल्यू क्या करना है आपको यहाँ पे पुट करना है। तो देयरफॉर i1 = 1 इंप्लाइज i1 की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस π/4 और i2 की वैल्यू ये 1 upon √3 2π/3। ये हो गया स्टूडेंट लास्ट सॉल्यूशन इस एग्जांपल का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क के या फिर 3 मार्क के एग्जाम में आ सकता है। अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज का वीडियो मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी जो एग्जांपल रिवीजन बचे हैं वो कुछ आप एग्जांपल सॉल्व कर लो।